नमस्कार। आज मैं एक नए वीडियो के साथ, नए विचारों के साथ आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल कॉन्फिडेंस टू कमिटमेंट में स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर राम सिंह बिस्ट हूं और कुछ ऐसे ही मुद्दों को लेकर के आपके बीच में आने का प्रयास कर रहा हूं और कोशिश है कि आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से मेरे विचारों को सुन करके कोई लाभ या कोई सहायता मिल सके, तो ये मेरी एक उपलब्धि होगी। आज मैं जिस विषय पर बात करना चाह रहा हूँ वह है दुविधा। और ये शायद जीवन का सबसे बड़ा एक पहलू रहा है कि जब भी हम लोग इस दुविधा में जीते हैं तो एक सुखमय और एक फलदायी जीवन नहीं जी पाते हैं। मैं इस विषय पर एक कहानी से अपनी बात को रखना चाहूँगा। एक छोटा बच्चा था जिसके दिलो दिमाग में बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारी जिज्ञासाएं थी। उसको बहुत सारी कहानियां सुनाई जाती थी और उसको कहा जाता था कि तुम्हें जीवन में आगे जाकर के क्या करना है, कैसे बढ़ना है, कौन सा क्षेत्र चुनना है। तो वो भी कुछ इसी तरह से देखता रहता, सोचता रहता। सबसे पहले उसने घर में अपने पिताजी को देखा। उसके पिताजी एक अच्छे नौकरी पेशा वाले व्यक्ति थे, तो उसको लगा कि मुझे पापा जैसा बनना है। कुछ दिनों बाद उनके मोहल्ले में एक गुब्बारे वाला आता है और बड़े रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर के उनके सामने भेजता है। कुछ गुब्बारों को वो छोड़ देता है हवा में ताकि जो बच्चे हैं उसको लें, खरीदें। तो उसको लगा कि नहीं, मुझे पापा नहीं, मुझे गुब्बारे वाले बनना है। उसके बाद वो अपनी मम्मी के पास साथ बाजार जाता है। उसको लगा कि दुकानदार बैठा हुआ है, भिन्न भिन्न तरह की वस्तुएं उसके सामने रखी हैं। तो उसको लगा नहीं, मुझे गुब्बारे वाला नहीं, मुझे दुकानदार बनना है। उसके बाद एक दिन वो रेलवे स्टेशन पर जाता है और रेलवे स्टेशन पर जाने में उसको गाड़ी में जाता है तो एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है। तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि ये ड्राइवर तो बहुत अच्छी जगह पे है, ये तो कई लोगों को एक साथ ले जा रहा है। तो उसको लगा कि नहीं, मुझे दुकानदार नहीं बनना, बल्कि मुझे ड्राइवर बनना है, मुझे बड़ी बस चलानी है। फिर उसके बाद वो रेलवे स्टेशन पर जाता है। एक बड़ी सी ट्रेन आती है। उस ट्रेन में एक ट्रेन का ड्राइवर होता है। तो उसने कहा नहीं, ये तो जो गाड़ी वाला ड्राइवर था वो छोटी गाड़ी चला रहा है, तो ये बड़ी ट्रेन है, मुझे इस ट्रेन को चलाना है और मुझे ट्रेन का ड्राइवर बनना है। उसके बाद वो ट्रैफिक पुलिस देखता है, फिर कहता है कि नहीं, मुझे ट्रैफिक पुलिस बनना है। उसके बाद वो एक शिक्षक को देखता है तो कहता है कि नहीं, मुझे शिक्षक बनना है। एक दिन अचानक उसके दिलो दिमाग में ये बात आती है कि एक कुत्ता बैठा हुआ है किसी के घर के आगे और बड़े आराम से वो लेटा है, सो रहा है और पीछे की टांग से आगे के जो कान है उस पर उसको खुजला रहा है। उसको लगा वहां पर कि नहीं, मुझे आदमी नहीं बनना, मुझे कुत्ता बनना है। कुत्ता बनने में बड़ा आनंद है कि जो एक जगह पर बैठा रहता है और मजे से एक टांग से खुजली करता है कान के ऊपर। तो वही प्रैक्टिस करने लग गया। अपने घर में आया, उसी तरह से लेटने लगा, उसी तरह से जैसे कुत्ता बिस्किट खाता है, कुत्ता खाना खाता है, उसी तरह से खाना खाने की कोशिश करने लग गया। और एक दिन वो कुछ ऐसा ही अपने घर में कर रहा था, अपने बरामदे में, और उसको लग रहा था कि जिस तरह से कुत्ता पीछे के पांव से आगे के कान को खुजाता है और बड़ा उसको अच्छा लगता होगा, ऐसा ही मैं भी कोशिश करता हूं। और वो ऐसी कोशिश करने लगा, टांग को आगे कर रहा, फिर पीछे कर रहा, फिर नहीं पहुंच रही, फिर बहुत सारे प्रयास कर रहा। तब तक उसको कोई एक सेना का अधिकारी था, वो देखता है और उसको पूछता है, भैया बेटा तुम कर क्या रहे हो? तो बोलता है कि अंकल, मुझे
कुत्ता बनना है और कुत्ते की तरह रहना है, मुझे उसमें बड़ा अच्छा आनंद लग रहा है कि कुत्ता बहुत अच्छा जानवर होता है और उसी तरह से मुझे रहना है अपने जीवन में। तो वो ज्ञानी थे, जीवन की वास्तविकताओं को समझते थे, जो सेना के अफसर थे। उन्होंने कहा बेटा ये सब कुछ छोड़ो, पहले तुम वो बनो जो तुम हो। तुम एक मनुष्य हो, तुम एक लड़के हो, पहले लड़का बनना तो सीखो। जो लड़के के अंदर जो गुण होते हैं उसको तो अपने अंदर विकसित करो। तुम तो अपने आप तो बन नहीं पाए और तुम दूसरा जानवर बनने की कोशिश करने लग गए। तो ये कहां का उचित है? ये किस तरह से इसको उचित ठहराया जा सकता है? तो यहां पर उस बच्चे की समझ में आ गया कि वास्तव में यही असली बात है कि मुझे अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने ये कहा कि मुझे वो बनना चाहिए जो मैं हूं। और वो अनेक तरह की दुविधाओं में चलता रहा। तो ये कहानी कुछ इस तरह से हमें ये सिखाती है कि हम अपने जीवन में कुछ इसी तरह की दुविधाओं में चल रहे हैं। कभी हमें खिलाड़ी बनना अच्छा लगता है, कभी हमें राजनीतिज्ञ बनना अच्छा लगता है, कभी हमें शिक्षक बनना अच्छा लगता है, कभी डॉक्टर बनना अच्छा लगता है, कभी खिलाड़ी बनना अच्छा लगता है, कभी क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, कभी टेबल टेनिस खेलना अच्छा लगता है, फिर कभी कबड्डी खेलना अच्छा लगता है। और फिर पता नहीं हम लोग कहाँ होते 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 बहुत सारा समय इन्हीं दुविधाओं में व्यतीत कर देते हैं और परिणाम जो मिलना होता है वो मिल ही नहीं पाता। तो ये एक जीवन की वास्तविकताएं हैं कि हम इन दुविधाओं से छुटकारा पाए। ऐसा नहीं है कि कोई भी मनुष्य दुविधाओं में नहीं रह सकता। हर मनुष्य के सामने हर कार्य को करने के पीछे पहले दुविधाएं उत्पन्न होती हैं, ये निश्चित बात है। लेकिन अनेक लोग ऐसे होते हैं जो उन दुविधाओं से पार पा जाते हैं, उन दुविधाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। दुविधा जब व्यक्ति के सामने होती है तो वो आधे अधूरे काम करता है। दुविधा जब व्यक्ति के सामने होती है तो वो कभी पढ़ाई करता है, कुछ पढ़ाई में समय व्यतीत करता है, फिर उसको लगता है कि नहीं पढ़ना बेकार है, खेल खेलना अच्छा है, दौड़ना अच्छा है, फिर वो कुछ समय तक दौड़ने लगता है। दौड़ने के बाद उसको लगता है कि नहीं ये दौड़ना भी अच्छा नहीं है, बल्कि आराम से घर पर पढ़ाई करना अच्छा लगता है या तैयारी करना अच्छा लगता है। फिर वो तैयारी करने लगता है, फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद तैयारी करने के बाद फिर वो सोचता है कि नहीं ये गलत हो गया, ये भी गलत है। तो ये जब तक हम लोग इस तरह की दुविधाओं में जीवन व्यतीत करते हैं तो हम लोग शायद एक वास्तविक जीवन नहीं जी पाते हैं और हमारे अंदर एक विश्वास उत्पन्न नहीं हो पाता है। तो इन्हीं बातों पर अगर हम लोग सोचें और जाने कि किस तरह से हम लोग इन दुविधाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो कुछ चीजें हैं जिनको हमें सोचना पड़ेगा। सबसे पहले इसके लिए हमें अपना आत्मचिंतन करना बहुत आवश्यक है और उसके बाद अपना आत्मविश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। यदि हम अपने जीवन का, अपनी परिस्थितियों का आत्मचिंतन करें, उनका विश्लेषण करें, हम ये जाने कि मैं किस परिवेश से हूं, मैं ये जानूं कि मेरे पिताजी की स्थिति क्या है, मेरी माताजी की स्थिति क्या है, मैं किस शैक्षिक वातावरण से आ रहा हूं, सामाजिक वातावरण से आ रहा हूं। इस तरह का अगर हम लोग विश्लेषण अपने आप करने लग जाएं तो दुविधाएं शायद कम होने लगती है। फिर मेरे सामने ये स्पष्ट होने लगता है कि मैं किन चीजों को प्राप्त करने में सक्षम हो पाऊंगा और किन चीजों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। क्योंकि वास्तविकताएं तो वास्तविकताएं होती हैं। वास्तविकताएं हमें हमेशा आईना दिखाती हैं और ऐसा कुछ अगर हम लोग कर रहे हैं तो दुविधाओं पर हम लोग धीरे धीरे विजय पाने की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा जो अपनी दुविधाएं हैं उनको हम लोग दुनिया के सामने, अपने मित्रों के सामने रखें, उन पर चर्चाएं करें, उनसे सुझाव मांगें। कभी कभी अपने आप जब हम लोग दुविधाओं में उलझे रहते हैं और अपने आप उनका समाधान निकालने लगते हैं तो फिर हम लोग सही समाधान तक पहुंचते नहीं। तो ये भी एक तरीका ये होता है कि अगर हम लोग अपने आप में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो अपनी चर्चाओं पर विश्लेषण करें,
अपनी दुविधाओं पर विश्लेषण करें, अपनी समस्याओं पर विश्लेषण करें। लेकिन हाँ, इतना मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूँगा कि निर्णय हम स्वयं अपना लें, क्योंकि जब हम लोग चर्चाएं करेंगे, आत्मविश्लेषण करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, तो निश्चित है कि हम लोग एक अच्छे निर्णय तक पहुंचने में अपने आप सक्षम हो पाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से हम लोग अपनी दुविधाओं को समाप्त कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग, हमारे अंदर सकारात्मक सोच है, सकारात्मक सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और सकारात्मक कार्यों को करने की ओर आगे बढ़ते हैं, तो ये भी एक नया तरीका निकल करके सामने आ जाते हैं, नए निर्णय सामने आ जाते हैं, नई राहें सामने आ जाती हैं, बशर्ते कि हमारे अंदर सकारात्मकता कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों से एक बड़ी वास्तविक स्थिति है कि जिन लोगों से हमारी समझ नहीं बन पाती, जिन लोगों से लगता है हमें कि ये इनके साथ रहने से शायद मैं एक अच्छा निर्णय नहीं ले पाता हूं, इसके साथ अगर अपनी समस्याओं का साझा करता हूं तो फिर वो कोई उसका फायदा नहीं हो पाता या नहीं होता है, या जिनसे हमारे विचार नहीं मिलते हैं, तो उन ऐसे लोगों से कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना संपर्क समाप्त कर दें। इसके अलावा हमें मित्रों की पहचान करनी आनी चाहिए। मित्रता हमेशा दुविधाओं को समाप्त करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करती है, विचारों को उत्पन्न करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करती है, लेकिन बशर्ते कि हमारे मित्र अच्छे होने चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जिनके आधार पर हम लोग दुविधाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इन पर चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि दुविधाओं के साथ जीवन जीना एक अच्छा जीवन नहीं कहा जा सकता है। यदि हम दुविधाओं के साथ आगे बढ़ते हैं, दुविधाओं के साथ किसी भी कार्य को करते हैं, तो संशय हमारे पहले ही दिमाग में बसे होते हैं और उनकी सफलता की कामना शायद नहीं हो सकता, उनकी एक अंतिम बिंदु तक वो एक अच्छे सफल कार्यों के रूप में शायद नहीं गिने जा सकते हैं। बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं, समाज सेवी होते हैं, या कोई और बड़े महत्व के व्यक्ति होते हैं, अगर वो भी दुविधाओं में जीवन जीते हैं तो वो भी एक अच्छा कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। दूसरी तरफ अगर जो बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े राजनीतिज्ञ हैं, अगर वो दुविधाओं पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं, दुविधाएं उनके अंदर नहीं रहती हैं, या रहती हैं तो उनका समाधान निकालने में वो सक्षम हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो अपने कार्यों पर विजय प्राप्त करते हैं। समाज में उनकी स्वीकारोक्ति संभव हो पाती है, समाज में उनका एक स्थान बन जाता है, और उसके बाद फिर वो जिन सपनों के साथ किसी कार्य को करते हैं, उन सपनों को पूरा करने में या उस कार्य को अंतिम सफलतापूर्वक संपन्न करने में सक्षम हो पाते हैं। तो ये जीवन की वास्तविकताएं हैं, इस पर सोचें, विचार करें, दुविधाओं पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करें। अगर व्यक्ति दुविधाओं पर विजय प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से वो बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है, बहुत कुछ अपने जीवन को सार्थकता की ओर ले जाना उससे आने लगता है। और दूसरी तरफ यदि उसके अंदर दुविधाएं ही दुविधाएं हैं, तो कोई भी क्षण आ जाए, कितना ही अच्छा क्षण आ जाए, शायद वो उन क्षणों का उपभोग अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है, शायद उन क्षणों को एक अच्छे तरीके से अपने जीवन में नहीं उतार सकता है। या दूसरे शब्दों में ये कहूं कि वो उन क्षणों को पहचान करने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो ये है कि अगर हम एक अच्छे जीवन को जीना चाहते हैं, सही निर्णय लेने में सक्षम हो पाएं, इस सब के लिए पहली शायद मेरे अनुसार आवश्यकता यही है कि जो दुविधाएं, जो संशय, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कंफ्यूजन का नाम देते हैं, संशय की स्थिति में जब हम लोग होते हैं, उन पर हम विजय प्राप्त करें, और विजय प्राप्त करके या उन दुविधाओं से ऊपर उठते हुए या उन दुविधाओं का समाधान निकाल करके हम लोग आगे बढ़ें, तो शायद हम लोग एक अच्छे जीवन की ओर और एक सकारात्मक जीवन की ओर बढ़ सकते हैं और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। तो आज के विचार मेरे यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको कैसे लगे जरूर अपने कमेंट करिएगा। धन्यवाद।